नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में सर्वनायक सीरीज की त्रयोदश खंड सर्वग्रहण को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस सेट में कौन कौन सी कॉमिक्स आई है और आगामी सेट में कौन कौन सी कॉमिक्स आने वाली है। सर्वनायक, पूर्वसार, युगम धरित्री अस्य। प्रत्येक युग पाषाण दानों के आतंक से जूझ रहा है और उनसे रक्षा करने की क्षमता रखने वाले महानायक गायब होकर पहुंच चुके हैं समय के प्रतिपालक युगम के क्षेत्र में, जहां उन्हें लड़ना है अपने जीवन का महानतम युद्ध, अन्यथा हारना है अपना युग। अब तक 5 स्पर्धाएं पूर्ण हो चुकी है, जिनमें पूर्व काल के महानायक वर्तमान काल के महानायकों से 2-3 से पीछे हैं और अब प्रतिस्पर्धा चल रही है दृढ़ इच्छा शक्तियों के महारथी ध्रुव और गोजो के मध्य, जिसमें पहला चरण ध्रुव जीत चुका है। इससे न केवल पूर्व काल पर मंडरा रहा संकट और गहरा हो चुका है, अपितु गोजो अपनी सप्त शक्तियों को भी खो चुका है। युगम क्षेत्र से दूर पृथ्वी पर विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों और समस्त खलनायकों के बीच चल रही गर्भगृह पर एकाधिकार की लड़ाई में नक्षत्र वीरगति को प्राप्त हो चुका है और अभेद गर्भगृह की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे चुका है। समूची पृथ्वी पर मंडरा रहे संकट को दूर करने के लिए महात्मा कालदूत 9 ब्रह्मांड रक्षकों और महाखलनायकों की सहायता से करवा रहे हैं सर्वमंथन। क्या पृथ्वी के विनाश से पूर्व पूर्ण हो सकेगा ये सर्वमंथन? किस युग की जीत होगी? सर्वनायक प्रतियोगिताओं में और कौन सा युग मिटा दिया जाएगा समय धारा से? कथा जारी है। उपरोक्त घटनाक्रम सर्वनायक श्रृंखला के पूर्व प्रकाशित खंडों क्रमशः युगांधर, सर्वयुगम, सर्वदमन, सर्वसंग्राम, सर्वसंहार, सर्वमंथन, सर्वसंधि, सर्वक्रांति, सर्वशक्ति, सर्व आगमन, सर्वव्यूह, सर्वप्रलय और सर्वरण में वर्णित है। अब आगे की कथा पढ़ें प्रस्तुत खंड में। मनोज गुप्ता पेश करते हैं। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून, सर्वनायक सर्वग्रहण त्रयोदश खंड। प्रस्तावना यक्ष प्रतिज्ञा। कर कड़ुम कड़ुम। गरलगंट, तूने यक्ष राक्षस गरलगंट का आवाहन किया है नगीना। इसमें अवश्य ही तुम दोनों का कोई गहन षड्यंत्र है। तुझे किसी भी प्रकार की कोई सफाई देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ कालदूत। बस इतना समझ दे कि सृष्टि का मुझ पर एक पुराना उधार शेष था, जिसे चुकाने की यक्ष प्रतिज्ञा मैंने ली थी। अब मैं अपनी वो प्रतिज्ञा पूर्ण करूँगा। युगम धरित्री अस्य। ये कौन है? कोई राक्षस? जो भी है, बड़ा सवाल ये है कि क्या ये इस ज्वालाओं को हरा सकता है? रण चरम पर है। हर विषाद की बाजी सह और मात प्रतीत हो रही है। पल प्रतिपल कभी पक्ष तो कभी विपक्ष की ओर पलट रहा है, परंतु अभी इस युद्ध का अंत कहाँ, अभी तो प्रारंभ है। यक्ष राक्षस अति उत्तम। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ऊपर वाले ने ये विनाश मेरे ही उत्थान हेतु रचा है। सर्वमंथन से निकली अशुद्धि है ये। यदि इसके लावे के विष को शांत किया जा सकता है तो ये कार्य हम पहले ही कर चुके होते गरलगंट। विष का इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। सत्य कह रहे हो कालदूत। इस पर ना तुम्हारे विष का प्रभाव पड़ेगा और ना ही मेरे विष का प्रभाव पड़ेगा। अभी बाजियां बदलेंगी, मोहरे अपनी चाल का रुख बदलेंगे, शत्रु मित्र और मित्र शत्रु बनेंगे, परंतु हम दोनों के सम्मिलित विष का प्रभाव इस पर पड़ेगा। हमें अपनी शक्तियां सम्मिलित करनी होगी कालदूत। जुम फुर करो। जितनी शक्ति सम्मिलित करनी है करो। मैं तुम्हारी भस्म सम्मिलित शक्ति की जुगत करता हूँ। भक भक जुम। त्राहिमाम त्राहिमाम। हम क्या हम ये नरसंहार रोक नहीं सकते वर्गीस? इसकी मायावी शक्तियाँ हमारी वैज्ञानिक शक्तियों की क्षमता से परे है शैली। त्राहिमाम त्राहिमाम। हम
ज्वालाओं की ज्वाला अग्नि भस्म कर डालेगी हम सबको। मेरे पाषाण शरीर पर इस अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं इस ज्वालाओं को चुटकियों में मसल सकता हूँ, परंतु उसके लिए मुझे ये मंथन रोकना होगा। नहीं, मंथन नहीं रुकेगा। इस मंथन से निकलने वाली प्रत्येक अशुद्धि यही चाहती है कि वो मंथन में विघ्न डालकर उसे खंडित कर दे। मंथन नहीं रुकेगा, किसी भी कीमत पर नहीं। महात्मन, मंथन नहीं रुका तो चंद पलों पश्चात मंथन करने हेतु यहाँ कोई शेष ही नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा दानव कुमार, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सोच विचार का समय शेष नहीं है कालदूत। हमारी शक्तियों की संधि अथवा मृत्यु, किसी एक का चयन करना होगा। तुम क्या चयन करोगे? मृत्यु ने तांडव करने के लिए इस सृष्टि का चयन कर लिया है, इसलिए तो अपना दूत बनाकर ज्वालाओं को भेजा है। भक, वापस नर्क जाकर मृत्यु से कहना कि अभी उसका इस सृष्टि में आगमन कालदूत को स्वीकार्य नहीं है। परंतु विष से ज्वाला की विषाग्नि का समन कैसे होगा? भीष्म विष से वातावरण के प्राण या वायु, जिसे मनुष्य ऑक्सीजन कहते हैं, नष्ट हो जाती है और ऑक्सीजन के अभाव में अग्नि जल नहीं सकती। यदि ऐसा था तो केवल महात्मा कालदूत का विष भी ज्वालाओं की विषाग्नि को बुझा सकता था। नहीं, क्योंकि ज्वालाओं की अग्नि कोई सामान्य अग्नि नहीं है। जब शीतनाग सेना के शीतवार भी इस पर कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाए, तभी मुझे ये बात समझ में आ गई थी। पर तुमने ये कैसे जाना कि महात्मन कालदूत और यक्ष राक्षस गरलगंड का सम्मिलित विष ज्वालाओं पर असर करेगा? ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली अग्नि को बुझा देने के लिए ब्रह्मांड का सर्वशक्तिशाली विष चाहिए था, और ऐसा विष दो सर्वोच्च तांत्रिक एवं मांत्रिक सर्पों के सम्मिलित होने पर ही प्राप्त हो सकता था। अब ज्वालाओं इसके सम्मुख नहीं टिक पाएगा। हम त्रियु भीष्म विष, मेरी अग्नि, मेरा लावा। परंतु तुम्हारे आवाहन पर गरलगंड कैसे आ गया? क्योंकि मैं गरलगंड की यक्ष प्रतिज्ञा के बारे में जानती थी। एक यक्ष, चाहे वो कितना ही नीच क्यों ना हो, सब कुछ कर सकता है, परंतु अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। अब तो तुम समझ गए होगे प्रकृति कि मैं मांत्रिक सर्पों और उसके आराध्य यक्ष राक्षस गरलगंड का समूल नाश क्यों नहीं किया था। अर्थात तुम आदिकाल से ही जानती थी कि ये दिन आने वाला है। नहीं, परंतु मैं ये जानती थी कि कभी कभी अयोग्य पर दया दिखाना भी व्यर्थ नहीं जाता। प्रकृति के अस्तित्व को आदिकाल से सिर्फ मनुष्य ने ही संकट में नहीं डाला था। आदिकाल में प्रकृति के लिए सबसे बड़ा संकट नाग भी थे, इच्छाधारी तांत्रिक नाग। उनके प्रतिद्वंदी मांत्रिक नाग शांत और प्रकृति के हितैषी थे। वर्चस्व और सृष्टि पर आधिपत्य हेतु दोनों नाग जातियों में अक्सर ही विनाशकारी युद्ध छिड़ा रहता था। युद्ध में देव कालजयी और उनके अनुयायी मांत्रिक सर्प सदैव तांत्रिक सर्पों और उनके आराध्य यक्ष राक्षस गरलगंड पर भारी पड़ते। अक्सर वे नागलोक से पृथ्वी पर खदेड़ दिए जाते थे। अपने पराजय से कुपित होकर गरलगंड और तांत्रिक नागों ने पृथ्वी पर उत्पात मचा दिया। प्रकृति के उपासक हैं ये मांत्रिक नाग, इन्हें निर्बल करना है तो नष्ट कर दो प्रकृति को। प्रकृति के सर्वनाश पर आमदा थे तांत्रिक नाग और उन्हें उकसाने वाला था गरलगंड। सदैव की भांति मैं अपने ही संतानों का अपना विनाश करते हुए मूक बनी देख रही थी, और सदैव की भांति तुम अपनी बहन की ये दशा देख नहीं पाए। नीच कीड़ों, अपनी शक्ति के मद एवं अहंकार में इतने अंधे हो गए हो कि तुम ही अपने अस्तित्व के आधार को ही मिटाने चले हो। कड़म, अपने ही माता का विनाश करने पर उतारू हो जाए ऐसी संतान का समूल नाश ही सर्वथा उचित है। कड़ाम, और उससे भी अधिक आवश्यक है कि उस नीच का विनाश जो ऐसे पतित पुत्रों का उद्धारक बना हुआ है। देवता भी मेरा सामना करने से घबराते हैं और तू मेरा विनाश करेगा। प्रकृति और प्रकृति की शक्तियों से ना देवता परे हैं, ना दानव, और ना ही तू यक्ष राक्षस। परंतु तुम्हारे रौद्र रूप के आगे भला कहाँ ठहर पाता गरलगंड।
तेरे पंच तत्व लीन होने का समय आ गया है यक्ष राक्षस। नहीं, दया करो। उस दिन तुमने गणगंट और तांत्रिक नागों का समूह नाश ही कर दिया होता यदि मैंने तुम्हें रोका ना होता। नहीं भैया, रुक जाओ, छोड़ दो इसे। उस समय ही अपने प्राण रक्षा हेतु गणगंट ने ली थी वो यक्ष प्रतिज्ञा। मेरे प्राण बख्श दीजिए माते। मैं यक्ष राक्षस गणगंट यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि यदि कभी भी प्रकृति पर कोई विषम संकट आन पड़ा तो मैं माता प्रकृति की रक्षा हेतु आऊँगा। उसकी प्रतिज्ञा से आश्वस्त होकर यदि तुमने गणगंट और बचे हुए तांत्रिक नागों का जीवन दान नहीं दिया होता तो आज ज्वालाओं के हाथों मेरा विनाश को कोई भी नहीं रोक पाता। तुम ठीक कह रही हो बहन, किंतु पाषाण राक्षसों के आगमन के पश्चात पृथ्वी पर तुम्हारे अस्तित्व को लेकर मैं बेहद चिंतित हूँ। यदि युगम के नियमों में नहीं बंधा होता तो मैं ही। नहीं भैया, युगम नहीं, हम सभी वास्तव में समय के नियमों से बंधे हुए हैं। अब सब कुछ समय के हाथों में है और मेरे बचने के सिर्फ एक ही आस है भैया, मेरी पुत्री पर्यावा। मेरी तरह ही अब पर्यावा भी मेरे पास मेरी तरह ही अब पर्यावा के पास भी एक भाई है जो अपनी बहन की रक्षा के लिए काल से भी लड़ जाएगा। सृष्टि का वो समस्त ज्ञान जो मेरे मस्तिष्क में है वो अब तुम्हारे पास भी होगा पर्यावा। एक पल में लाखों स्मृतियाँ और जानकारी तरंगों के रूप में तुम्हारे मस्तिष्क में समाहित हो रही है। मस्तिष्क पर पड़ने वाला ये दबाव अत्यंत पीड़ादायक है, परंतु हमारे पास जितना कम समय है उसमें यही एक विकल्प है। ओह, एक साथ इतना दबाव पड़ने से पर्यावा का मस्तिष्क सुप्त अवस्था में चला गया है। मुझे एक बार फिर इसके होश में आने का इंतजार करना होगा और ये प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी होगी। पर चिंता की बात यह है कि मैं नहीं जानता कि इतना समय मेरे पास है या नहीं है। महात्मन और यक्ष राक्षस की सम्मिलित विस्फोहार से ज्वालाओं निस्तेज पड़ गया है, लेकिन ये लोग जो गोबर गैस जैसी बदबू छोड़ रहे हैं उसके बंद होते ही ये बुझी माचिस की तिल्ली फिर मसाल बन गई तो उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं इस निस्तेज ज्वालाओं को अपने तंत्र बंधनों में कैद कर दूंगा। लेकिन अगर ये इस तंत्र कैद से बाहर आ गया तो सवाल ही नहीं उठता। इसे जिस अवस्था में कैद किया गया है ये उसी अवस्था में जड़वंत रहेगा। मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मैंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। अभी नहीं गणगंट, तुमने अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह तो किया है किंतु पूरी तरह से नहीं। क्या कहना चाहती है तू नगीना? यही कि तुम्हारी प्रतिज्ञा का वास्तविक निर्वाह तो तभी मान्य होगा जब तुम इस मंथन में हमारा सहयोग करोगे। धूर्त नागिन, तेरी बातों के जाल में मैं पहले भी फंस चुका हूँ। जब तूने मुझसे वरदान में संसार की किसी भी महाशक्ति को वश में कर सकने वाला अंकुश प्राप्त किया था और उसे मुझ पर ही प्रयोग करके मुझे अपना गुलाम बना लिया था। यक्ष राक्षस गणगंट तुच्छ गुलामों की भांति भीड़ का हिस्सा बनकर मंथन करेगा? कदापि नहीं। तुम जाने को स्वतंत्र हो गणगंट, परंतु याद रखना कि तुम ब्रह्मांड के पहले ऐसे यक्ष होगे जिसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। शुक्र है युक्ति काम कर गई। देख लूंगा इन सबको। प्रस्तावना समाप्त। प्रथम अध्याय आरंभ। योद्धा पुत्र। छल और कपट का महाज्ञाता, तीनों लोकों का अधिपति, देवता भी जिससे युद्ध करने का साहस नहीं रखते थे। प्रकांड पंडित एवं अद्वितीय बलशाली, परंतु आज उसका संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण बल मिलकर भी उसे इस महाबली की कांच से छुड़ा पाने में असफल है। उफ, उस तपस्वी नाग और उसके साथियों ने ये किस मायावी स्थान पर फेंक दिया हमें। अख, कौन है ये दुस्साहसी जो हमें कांख में दबाए हुए है? भड़ाक। अपना संपूर्ण बल लगाकर भी हम इसे टस से मस नहीं कर पा रहे हैं। हम हैं देव शिरोमणि योद्धा पुत्र अमोध,
कलयुग में पृथ्वी पर हमें भी योद्धा के नाम से ही जाना जाता है। देव शिरोमणि अर्थात दिति पुत्र। कलयुग यानी तुम कलयुग से यहाँ इस आयाम में आए हो। हम अपने पिता श्री देव शिरोमणि के आदेश का पालन करते हुए यहाँ इस निर्जन आयाम में आए हुए हैं। ऐसे बलिष्ठ और मनमोहक पुरुष का वध करने में हृदय वाकई कचोटेगा मेरा। असुरों एवं दैत्य की माता दीति होने के नाते मैं और शिरोमणि भ्राता हुए, इस नाते तू मेरा भतीजा लगा अमोध। इतना मृदुभाषी और सौम्य प्रवृत्ति वाला भतीजा अपने चाचा पर हाथ उठाए, ये उसे शोभा नहीं देता। छोड़ दे मुझे भतीजे। स्वार्थ की चाशनी में घोलकर अपनी चालबाजी का फंदा आपने बखूबी फेंका चाचा श्री, परंतु मृदुभाषी होने का पर्याय मूर्ख होना कदापि नहीं होता। आपका कोई भी कपट, कोई भी छल मुझ पर कारगर सिद्ध नहीं होगा। जहाँ छल नहीं चलता वहाँ बल अवश्य चलता है। सत्य कहा आपने श्रीमान असुर। जहाँ आप असुरों का छल नहीं चलता वहाँ अमोध का बल चलता है, और चलता है हमारे पिता दिति पुत्र देव शिरोमणि का ये अमोधा शस्त्र ढकमान घन टैंक। यूँ तो हमारा अपना ढकमान घन ही आप सभी के विधिवत सत्कार हेतु पूर्णतः सक्षम है, परंतु पिताश्री ने विशेष रूप से आज्ञा देकर अपना ढकमान घन हमें सौंपा है, और आप अति विशिष्ट असुरों के सम्मान, स्वागत एवं सत्कार में कोई कमी न रह जाए। और आपने पिताश्री के आदेश का अक्षरंश पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। धाड़ धड़ाक। ये सभी कोई साधारण शक्तियों वाले असुर नहीं हैं। इनके यहाँ आने का अंदेशा पिताश्री को पहले से ही था। ये अवश्य ही कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसकी शुरुआत नवेली के अपहरण से हुई थी। क्या नवेली का अपहरण? परंतु कोई नवेली का अपहरण क्यों करेगा? नवेली को मोहरा बनाकर तामसिक शक्तियाँ हम तक पहुँचना चाहती है पुत्र। नवेली का अपहरण इसी बात की ओर संकेत करता है, क्योंकि अपहरण करके नवेली को भूतकाल द्वापर युग में ले जाया गया है। चाहे किसी भी युग, किसी भी काल में छुपले नवेली जी का अपहरण करने वाले, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। अवश्य पुत्र, हमने इसलिए तुम्हें बुलाया है। इसके अतिरिक्त एक और कार्य है जिसके लिए हमें तुम्हारी आवश्यकता है। हमें अपने ढकमान घन एक दूसरे से बदलने होंगे। ऐसा करना क्यों आवश्यक है ये आने वाला समय तुम्हें बताएगा पुत्र। फिलहाल लो ये ढकमान घन संभालो। आपका आदेश सिरोधार्य है पिताश्री। पिताश्री के आदेशानुसार हम भूतकाल द्वापर युग में पहुंचे, जहां त्रिनाग पर्वत पर सर्पसंधि ने नवेली जी को बंधक बनाया हुआ था। नवेली के साथ ही बिजलिका जी और कुदुमचुम्बी जी को इन दुष्टों ने बंधक बनाया हुआ था, जिन्हें छुड़ाने के लिए द्वापर युग के हमारे मित्र गोजो और अश्वराज भी वहां पहुंच गए थे। हम नवेली जी को सुरक्षित लेकर वापस आ गए हैं। अब हम तुम्हें जो दायित्व सौंपने जा रहे हैं पुत्र, उस पर इस कलयुग का उत्थान अथवा पतन निर्भर करता है। इस दायित्व का निर्वाह इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है पुत्र, वो तुम हो। आप आदेश करें पिताश्री। आपका ये पुत्र अपने प्राण देकर भी आपके इस विश्वास का मान नहीं पुत्र। अपना ये वाक्य पूर्ण न करना। संसार का कोई भी पिता अपने पुत्र के मुख से ये वाक्य नहीं सुन सकता। इसके सत्य होने की कल्पना करना तो दूर की बात है। हम क्षमा चाहते हैं पिताश्री। हमारा तात्पर्य आपको ठेस पहुंचाने का कदापि नहीं था। आप आदेश करें। आपका आदेश सर्वोपरि होगा। क्या हमें पृथ्वी पर पुनः कलयुग में लौटना है? तुम्हें पृथ्वी पर कलयुग में अवश्य लौटना है पुत्र, किंतु उस पृथ्वी पर नहीं जिसे तुम जानते हो। तुम्हें पृथ्वी के एक दूसरे आयाम में जाना होगा, एक निर्जन आयाम में, जहां तुम्हें अपनी असीम शक्तियों का केंद्रित करके जहां तुम्हें अपने असीम शक्तियों को केंद्रित करने हेतु घोर तप करना होगा। शक्तियों को केंद्रित करने हेतु? परंतु क्यों पिताश्री?
पूर्व काल की एक ऐसी महाविनाशकारी असुर शक्ति पश्चात काल में प्रवेश करने की चेष्टा करने वाली है पुत्र, जो कि यदि कलयुग के पृथ्वी पर पदार्पण करने में सफल हो गई तो इसकी शक्तियां अनंत से भी अधिक बहुगुणित हो जाएगी। पृथ्वी के कलयुग तक पहुंचने के लिए ये महाशक्ति उसी निर्जन आयाम से होकर गुजरेगी जहां हम तुम्हें तप हेतु भेज रहे हैं। तुम्हारा दायित्व यही है पुत्र कि तुम्हें इस महाशक्ति को इसी निर्जन आयाम में कैद रखना है और चाहे कुछ भी हो जाए। योद्धा के रहते कोई भी असुरी शक्ति पृथ्वी पर उत्पात नहीं मचा सकती। ये कार्य इतना सरल नहीं है पुत्र। इंद्र एवं अन्य देवतागण भी इस आसुरी शक्ति का सामना करने का साहस नहीं रखते। तुम हमारी अंतिम उम्मीद हो पुत्र। आपने अपना दिव्य ढकमान घन हमें सौंपा है पिताश्री। इसका सामना तो ब्रह्मांड के समस्त असुर मिलकर भी नहीं कर सकते। आपका पुत्र 1.25 लाख से एक लड़ाऊ है पिताश्री। हम आपको वचन देते हैं कि हमारे जीवित रहते कोई भी असुरी शक्ति कलयुग में पृथ्वी पर उत्पात ना मचा पाएगी। उफ पुत्र, ये कैसा प्रण ले डाला तुमने। हम जिससे भयभीत थे उस आशंका को यथार्थ करने का प्रथम चरण तुमने ही उठा लिया। किस विचार में खो गए पिताश्री। आशीर्वाद दे पिताश्री। विजयी भव पुत्र। हम पिताश्री से आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ इस निर्जन आयाम में आ गए और तपोबल द्वारा अपनी शक्तियों को समग्र कर रहे थे। इसलिए जब इस आयाम का द्वार खुला और ये महाशक्तियाँ भीतर आई तभी हम समझ गए कि यही वो असुरी शक्तियाँ हैं जिन्हें पृथ्वी के कलयुग में प्रवेश करने से रोकने का दायित्व पिताश्री ने हमें सौंपा है। बस हम ये नहीं समझ पाए कि पिताश्री ने हमसे हमारा ढकमान घन लेकर हमें अपना ढकमान घन क्यों दे दिया। युगम धरित्री अस्य अमोद जिस घटना से अनभिज्ञ है, अब समय आ चुका है कि आपका समय सारथी योगम आपको उस घटना से अवगत कराए। घटना जो अमोद के शिरोमणि स्थल से जाने के पश्चात घटित हुई। आज से पूर्व कभी स्वयं को इतना असहाय नहीं पाया पुत्र। परंतु ये जो सूर्यांशी होने का श्राप भी है और हमारा धर्म भी। धर्म का पालन ही सूर्यांशियों का परम कर्तव्य है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के कमंडलों की सृजन शक्ति से निकली नदी स्वर्ण सारणी में योद्धा का ढकमान घन डालकर वृद्ध दीति पुत्र वापस शिरोमणि धाम लौट गया। ढकमान घन स्वर्ण सारणी की अनंत गहराइयों में समय और काल की वर्जनाओं को तोड़ते हुए डूब रहा था और प्रतीक्षा कर रहा था पूर्व काल सतयुग में दीति पुत्र शिरोमणि के अपनी युवा अवस्था में अपने गुरु बृहस्पति द्वारा वहां लाए जाने की। ये कौन सा स्थान है गुरुदेव? और ये नदी, उफ, ये तो स्वर्ण की भांति आंखें चुंधिया रही है। ये ब्रह्मलोक है वत्स शिरोमणि, और ये ब्रह्मा जी के कमंडलों से निकली स्वर्ण सारणी है। तुम्हें इस स्वर्ण सारणी के तल तक जाना होगा शिरोमणि, और वहां रखी वस्तु को निकाल कर लाना है। जो आज्ञा गुरुश्रेष्ठ। स्वर्ण सारणी दीति पुत्र शिरोमणि को उसके जन्म से लेकर उसके युवावस्था तक की स्मृतियों से अवगत करा रही थी। अपने भूत में डूबता शिरोमणि स्वर्ण सारणी की गहराइयों में, अद्भुत है ये स्वर्ण सारणी, अपने भविष्य के संवाहक की ओर बढ़ रहा था। नदी के तल तक पहुंच रहे हैं हम। कोई चमकती हुई वस्तु नजर आ रही है। अवश्य ही ये वही है जिसे प्राप्त करने हेतु गुरु श्रेष्ठ ने हमें भेजा है। समय का नियम यही है कि वो जहाँ से शुरू होता है वहीं आकर वापस खत्म होता है। इसलिए इसे समय चक्र कहते हैं। समय अपने स्मृति पटल पर स्वर्ण सारणी से सूर्यांशियों का भाग्य और योद्धा वंश की नियति अंकित कर चुका था, जो सही समय आने पर दुनिया के सामने आने वाली थी। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय आरंभ। युगम धरित्री अस्य।
ज्यों ज्यों मंथन आगे बढ़ रहा है, पानी की सघनता बढ़ती जा रही है। मुझे संतुलन बनाने के लिए अस्थायित्व नहीं मिल रहा है। ऐसे में मेरे साथ साथ महात्मन पर भी अत्यधिक दबाव बढ़ गया है। हम दानव ठीक कह रहा है। यदि हमारे स्थान पर कोई साधारण नाग होता तो अब तक उसका मेरुदंड सैकड़ों हिस्सों में बढ़ चुका होता। क्षीर सागर देवासुर के मंथन के समय भी जब वासुकी से बांधकर मंदार पर्वत द्वारा क्षीर सागर को मथा गया था, तब मंदार पर्वत को संतुलन देने हेतु समुद्र में किसी पृष्ठभूमि की आवश्यकता थी, जिसके लिए भगवान विष्णु ने अपना कुर्मो अवतार लिया था। अडिग अब तक समुद्र में अपने शरीर का संतुलन स्वयं ही बनाए हुए था, परंतु अब हमारे लिए बिना किसी अस्थायी सतह के इसे जारी रख पाना दुष्कर हो रहा है। ये तो विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। अडिग को अस्थायित्व देने जितनी शक्तिशाली और अति विशालकाय सतह कहाँ से आएगी? इसके लिए तो भगवान विष्णु को ही दोबारा कुर्मो अवतार लेना होगा। स्थिति देखकर लगता तो नहीं है कि भगवान अवतार लेंगे। हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। क्या हमारे महाखलनायक सहयोगी ऐसा कोई विकल्प सुझा सकते हैं? क्या बोलती हो मिस कीलर? इस दानव का वेट और मंथन का वर्लपूल फोर्स प्लस एक्सेलरेटेड प्रेशर झेल पाए ऐसे किसी प्लेटफॉर्म का निर्माण करना इम्पॉसिबल। मैं CNN द्वारा ICO के सर्वर पर अपडेट की गई सुपर ह्यूमंस की लिस्ट स्कैन कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा सुपर ह्यूमन नहीं है जिसे इस काम के लिए प्रयोग में लाया जा सके। फिर तो ये गंभीर समस्या है। यदि जल्द ही कोई उचित उपाय नहीं सोचा गया तो मंथन की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। क्या किसी और ने भी ये महसूस किया या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है कि वातावरण में अंधकार तेजी से बढ़ रहा है? रात हो रही होगी। अभी तो रात खत्म होकर सुबह हो रही थी, फिर दोबारा रात कैसे होने लगी? कहीं समय चक्र उल्टा तो नहीं चलने लग पड़ा? नहीं, समय चक्र उल्टा नहीं चल रहा। मंथन से अगली अशुद्धि बाहर निकल रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड का अंधकार समाया है अंधेरी में। अंधेरी को संपूर्ण ब्रह्मांड का अंधकार समाया है अंधेरी में। अंधेरी को इस प्रकाशमान संसार में बुलाकर बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। अब इस संसार से प्रकाश का एक एक कतरा सोख जाएगी अंधेरी। तुम्हारी पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत सूर्य की पोषक प्रकाश किरणें हैं। अब सूर्य का यह प्रकाश तुम तक नहीं पहुंचेगा, सब सोख जाएगी अंधेरी। ये पूरे आसमान पर छा रही है। इसके ढकने से सूर्य भी नजर नहीं आ रहा है। मेरा तो इस दुनिया से मन ही भर गया है। कोई आकर आग जला जाता है तो कोई आकर अंधेरा कर देता है। ये तो धूप अंधकार उत्पन्न कर रही है, हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं देगा। शुक्र है हमारे पास हमारी पर्सनल मशाल है। प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी नहीं छोड़ेगी अंधेरी। शक। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।